हेलो दोस्तों, भगवान शिव ने बताया कलयुग में आजकल भाई भाई में लड़ाई झगड़े का कारण। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को डोट सब्सक्राइब करें। लिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती हिमालय पर्वत पर वास कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आजकल धरती पर भाई भाई में इतना अधिक झगड़ा और लड़ाई क्यों होती है, जबकि वे एक ही रक्त के बंधन में बंधे होते हैं। भगवान शिव ने इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दिया। उन्होंने बताया कि सतयुग में जब धरती पर सत्य और धर्म का शासन था, तब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और उनके बीच प्रेम और सद्भावना थी। लेकिन कलयुग के आगमन के साथ ही मनुष्य में अहंकार, लोभ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगी। भगवान शिव ने आगे बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण अपने सगे संबंधियों के साथ भी छल और कपट करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि भाई भाई के बीच भी द्वेष और असहिष्णुता उत्पन्न होने लगी। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार में लिप्त होकर अपने धर्म और नैतिकता का त्याग कर देता है, तब उसका मन अशांत हो जाता है और यही अशांति उसे अपने निकटतम संबंधों में भी संघर्ष की ओर धकेल देती है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि कलयुग में यह स्वाभाविक है कि मनुष्य अपनी सीमाओं और कमजोरियों के कारण अपने संबंधों को प्रभावित करता है, और यही कारण है कि भाई भाई के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्वार्थ, अहंकार और ईर्ष्या के चलते व्यक्ति अपने संबंधों में कटुता लाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कलयुग के प्रभाव से भाई भाई के बीच का रिश्ता भी कमजोर पड़ गया है। पहले के समय में भाई भाई एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे, लेकिन कलयुग में स्थिति बदल गई। भगवान शिव ने एक और कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक समय की बात है, दो भाई थे। बड़े भाई का नाम वसु था और छोटे का नाम ध्रुव। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे और बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वसु ने मेहनत से अपनी संपत्ति और धन अर्जित किया। ध्रुव को देखकर वसु को बड़ा गर्व होता था कि उसका भाई भी उसकी तरह परिश्रमी और योग्य होगा। लेकिन समय के साथ ध्रुव के मन में लालच और अहंकार का भाव आने लगा। ध्रुव ने सोचा कि अगर वह अपने भाई वसु से सारा धन और संपत्ति छीन ले तो वह सबसे बड़ा और शक्तिशाली बन जाएगा। इस विचार ने उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष का बीज बो दिया। एक दिन ध्रुव ने वसु से झगड़ा कर लिया और अपनी बात मनवाने के लिए उसे हानि पहुंचाने का प्रयास किया। वसु को ध्रुव के इस व्यवहार से गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की। परंतु ध्रुव के मन में अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने वसु की एक न सुनी और अपने भाई से अलग होकर अपनी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इस घटना के बाद दोनों भाई अलग हो गए और उनके बीच का प्रेम और स्नेह नष्ट हो गया। ध्रुव ने जो संपत्ति हासिल की थी, वह उसे सुख नहीं दे सकी। उसे हमेशा इस बात का भय रहता था कि कोई उसे धोखा देगा, और इस भय ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया। अंततः वह अकेला और दुखी हो गया, जबकि वसु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपनी संपत्ति अर्जित की और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह कथा इस बात का उदाहरण है कि कैसे लालच, ईर्ष्या और अहंकार के कारण भाई भाई के बीच में भी झगड़े होते हैं। उन्होंने समझाया कि अगर मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रेम और सद्भावना को अपनाए, तो वह सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार
भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि कलयुग में भाई भाई के बीच झगड़े और संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं और अहंकार के अधीन हो जाता है, जो उसे रिश्तों को समझने और निभाने में बाधा डालते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब ध्रुव ने अपनी लालच और अहंकार के कारण अपना भाई वसु से अलग हो गया, तो उसने सोचा कि उसने सब कुछ पा लिया है। परंतु उसके भीतर की अशांति उसे लगातार परेशान करने लगी। ध्रुव ने भले ही संपत्ति हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे हर समय यह डर सताता था कि कोई उसके साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने अपने भाई के साथ किया। उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। ध्रुव ने बहुत सारे संतों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन किसी की बात उसके मन को शांति नहीं दे सकी। अंततः वह अपने अहंकार और लालच के कारण पूरी तरह से टूट गया और बीमार पड़ गया। ध्रुव को समझ में आने लगा कि उसने जो किया वह गलत था और उसकी गलतियों का परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। एक दिन ध्रुव ने सोचा कि यदि उसे सच्ची शांति पानी है तो उसे अपने भाई वसु से क्षमा मांगनी होगी। वह अपने बड़े भाई के पास गया, जो अब भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा था। ध्रुव ने अपने सारे पापों का स्वीकार किया और वसु से माफी मांगी। वसु, जो अपने भाई से सच्चा प्रेम करता था, ने उसे तुरंत माफ कर दिया। उसने ध्रुव को समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम, सहानुभूति और भाईचारा। वसु ने कहा, धन और संपत्ति केवल एक समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने संबंधों को प्रेम और विश्वास से निभाते हैं। ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भाई के साथ फिर से मिलकर जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर फिर से नई शुरुआत की और अपना जीवन सरलता और ईमानदारी के साथ जीने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह कथा इस बात की सीख देती है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, वे मनुष्य के भीतर के दोषों और कमजोरियों के कारण ही आती हैं। लेकिन जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तो उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि यह कथा सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाकर प्रेम, करुणा और क्षमा के साथ जीना चाहिए, ताकि वह अपने संबंधों में स्थिरता और सुख का अनुभव कर सके। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद ने यह स्पष्ट किया कि कलयुग में भी यदि मनुष्य अपने भीतर के दोषों को दूर कर प्रेम और सहिष्णुता को अपनाता है, तो वह अपने जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती के जिज्ञासा को देखते हुए कथा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ध्रुव के जीवन में आया परिवर्तन केवल उसकी गलती का एहसास और क्षमा मांगने से नहीं हुआ, बल्कि उसकी आत्मा के गहरे स्तर पर जागरूकता के कारण हुआ। ध्रुव ने जब अपने भाई वसु से क्षमा मांगी और उसे अपना लिया, तब उसने महसूस किया कि सच्चे प्रेम और भाईचारे की शक्ति कितनी महान होती है। उसने अनुभव किया कि जीवन में जो असली सुख है, वह बाहरी धन संपत्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और दिल की शांति में है। ध्रुव ने अपने जीवन को सुधारने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने पुराने मित्रों और समाज से भी माफी मांगी, जिन्हें उसने अपने अहंकार और लालच के कारण दुख पहुंचाया था। ध्रुव ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और शेष धन को समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया। वसु ने अपने भाई के इस परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने एक साथ मिलकर समाज की भलाई के
लिए काम करना शुरू किया। दोनों भाइयों ने कई आश्रम और विद्यालय बनवाए, जहां वे धर्म, नैतिकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। समय बीतता गया और ध्रुव के इस परिवर्तन की खबर चारों ओर फैल गई। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। समाज में लोग यह समझने लगे कि सच्चा सुख और शांति केवल प्रेम, करुणा और परोपकार में है। ध्रुव और वसु ने अपने जीवन के अंत तक साथ मिलकर कार्य किया और समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। जब उनका अंतिम समय आया, तो दोनों भाई संतुष्टि और शांति के साथ इस दुनिया से विदा हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस कथा का संदेश यह है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां कर लें, यदि हम अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें, तो हमें सच्ची शांति और संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्नता महसूस की और उन्होंने कहा कि यह कथा निश्चित रूप से मनुष्यों को अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद समाप्त हुआ और वे दोनों अपने भक्तों के कल्याण के लिए ध्यानस्थ हो गए। कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने जीवन में अहंकार, लालच और द्वेष को त्याग कर प्रेम, सहानुभूति और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि वह सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सके।